हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड पीडिया पर। आज की वीडियो है दोस्तों यूपी बीएड एडमिशन्स पर। यूपी बीएड के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 10 फ़रवरी से और ये आपकी 3 मार्च तक चलेंगी। ठीक है, ये विदाउट लेट फीस है। अगर आप लेट फीस के साथ एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी वो 10 मार्च तक चलेंगी। 4 मार्च से 10 मार्च तक विद लेट फीस आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देन आपका एंट्रेंस टेस्ट जो कि एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 24 को हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिज़ल्ट की तो वो मई की 30 तारीख को आ जाएगा, ये भी एक्सपेक्टेड है। और काउंसलिंग आपकी जून 1 से 25 तक चलेगी। देन एकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 1400 है। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट जो कि यूपी के हैं उनकी फ़ीस जो है 700 है। ठीक है, आगे और कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी का हो जो यूपी से अदर स्टेट के हैं, उनकी फ़ीस 1400 है। आगे चलते हैं। आगे देखिए एप्लीकेशन फ़ी विद लेट फीस जो कि आपकी 4 मार्च से 10 मार्च तक चलती रहेगी। जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो कि यूपी के हैं उनकी फ़ीस 2000 होगी। SC ST के कैंडिडेट जो कि यूपी के हैं उनकी फ़ीस 1000 होगी। और ऑल कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनकी फ़ीस 2000 हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो साइंस साइड के स्टूडेंट या सोशल साइड या आर्ट साइड से पढ़े हुए कैंडिडेट जो कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BE या BTech कर रखा है उनके पास 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें जो अदर देन जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है। नो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 पेपर में होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और ये दोनों पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। इट्स मीन्स ये दोनों पेपर आपके 24 अप्रैल को हो जाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड डेट है आपकी एंट्रेंस की। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका GA आएगा और दूसरे पार्ट में आपका कोई लैंग्वेज आएगी, हिंदी या इंग्लिश। दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 है। मार्क्स दोनों के 100 है और टोटल मार्क्स 200 और टाइम आपका 3 आवर का टाइम है। लैंग्वेज देखिए आपको हिंदी या इंग्लिश में से दोनों कोई सी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पार्ट A आपका कंपलसरी होगा सबके लिए और जो पार्ट B है उसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। पेपर 2 को देखा जाए तो पेपर 2 भी आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। और पार्ट B आपका सब्जेक्ट एबिलिटी का होगा। सब्जेक्ट एबिलिटी का मतलब आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, आपने आर्ट साइड से करा है, साइंस साइड से करा है, कॉमर्स से करा है या एग्रीकल्चर से करा है। इन चारों सेक्शन में से आपको कोई एक सेक्शन सेलेक्ट करना है जिस भी सेक्शन से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। फॉर द एग्जांपल अगर आपने BA करी है तो आप आर्ट साइड लेंगे। अगर आपने कॉमर्स से करी है, मान लीजिए आपने BCom करी है, तो आप क्या करेंगे, कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे और आपको कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, मार्क्स आपके 100 होंगे। ठीक है, दोनों ही सेक्शन को करने के लिए आपको 3 आवर दिए जाएंगे। पार्ट A इसमें भी कंपलसरी है। पार्ट B में आपको क्या करना है, कोई 1 सब्जेक्ट एबिलिटी सेलेक्ट करनी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर की। ठीक है, दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, ये याद रखिएगा।
1/3 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है या आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चन ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू दोस्तों।